मेरा नाम मुबीना नाज है और मैं ना घर में होती हूँ। तो मैं घर में ना सोई हुई थी, तो मेरी ये ना आँख के ऊपर जामुन है ना गिर गया था। जामुन का दरख्त है हमारे घर में ना, तो वो गिर गया, तो मेरी आँख पे गिरा ना, तो मेरी आँख ज़ाया हो गई, यानी कि मुझे फिर कुछ नज़र नहीं आता था। तो मैंने बहुत जगह हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन हर जगह सब ने कहा कि पैसे लगेंगे आपके ना 7 से 8 लाख रुपए का, सब ने कहा। तो इतना तो मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती, इसलिए कि मेरा घर भी रेंट का है। जब मुझे नज़र नहीं आता था तो मैं घर का सौदा वगैरह लेकर आना, घर के लिए कोई सामान चीज़ें, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, बहुत मुश्किल होती थी। मैं किस तरह से लेकर आती, किस तरह से, क्योंकि मेरे शोहर बीमार हैं, वो लेटे होते हैं घर में, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, कोई काम नहीं कर सकते, तो मैं ही सारा कुछ करती हूँ। लेकिन फिर ये हुआ कि ना जब मेरा ये ऑपरेट हो गया, तो ऑपरेट के बाद मुझे माशाल्लाह इतना अच्छा नज़र आने लगा। तो इसलिए तो मैं ना बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हूँ तजवीद के साथ, ऑनलाइन भी पढ़ाती हूँ, घरों में जाकर भी पढ़ाती हूँ। तो इस तरह से अब अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल एहसान वालों के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं कि इतना अच्छा उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया और मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। मेरी तारीख़ ज़िंदगी में ये है कि अल एहसान एक नूर बनकर आया और ये हुआ कि माशाल्लाह मेरी ज़िंदगी की रोशनी आ गई, मेरी रोशनी बहाल हो गई है मेरी आँखों की। मैं बहुत खुश हूँ। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, इज़ देयर एनी रिवार्ड फॉर गुड अदर देन गुड। एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं। इस आयत को लेकर हमने ये एक छोटी सी डिस्पेंसरी 1993 में 8-10 साथियों ने विद द कैपिटल ऑफ 10,000 रुपीज़ हमने ये छोटी सी डिस्पेंसरी शुरू की। हमारा विज़न, हमारा गोल सिर्फ यही था। हम सारे साथी जो हैं बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और बिज़नेसमैन के पास इतना टाइम नहीं होता कि इस तरह के कामों में वो वक़्त दे। पैसा तो देने को तैयार हैं, लेकिन टाइम देना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये काम जो है अल्लाह ताला ने हमसे लिया है। अगर हम इसमें कहें कि हमारा बड़ा कमाल है तो ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली जैसे जैसे हमने एक छोटी सी डिस्पेंसरी ली किराए पे, उसके साथ रश ज़्यादा हुआ तो एक और ले ली, एक और ले ली। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह साथी हमारे साथ मिलते गए, कारवां जो है वो आगे बढ़ता गया और हमने एक हफ़्ते में एक दिन रख ली यहाँ पे गायनी की LHV, फिर आई का जो डॉक्टर था हफ्ते में एक दिन वो आना शुरू हो गया। फिर वो भी जब रश ज़्यादा हुआ तो हफ्ते में 3 दिन, फिर पूरा वीक, फिर MBBS डॉक्टर। फिर साथ ही एक जगह मिल रही थी हमें 5 मरले की, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है इस सेंटर से, बेस हमारी वही है। तो वहाँ पर फिर हमने वो 1 साल में उसको कंस्ट्रक्शन करके वहाँ पर जनरल आउटडोर, फिर गायनी आउटडोर, आई आउटडोर, फिर गायनी के ऑपरेशन, आई के ऑपरेशन। हमारा ख्याल था कि गायनी हर घर की माँ, बहन, बेटी, भाभी सबकी ये ज़रूरत है, तो इसमें ज़्यादा काम होगा। लेकिन जब हमने सर्वे किया तो पता चला कि इससे ज़्यादा आई में काम करने की ज़रूरत है। फिर हमने आई का शोबा जो है ये अलहदा कर लिया। यहाँ पर हमने 10 मरले जगह ली तो 2006 में। हमारा ख्याल था कि अभी 50 साल चलेंगे, लेकिन ये 4 साल भी नहीं गुजरे कि इतना रश यहाँ पर हो गया कि हमें 10 मरले साथ की फिर और लेनी पड़ी। तो एक कनाल की ये जगह आई के लिए मखसूस है सिर्फ, और यहाँ पर जो है पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, पेशावर, कोयटा, सिंध से। मैं गुज़िस्ता 10 साल से अल एहसान आई हॉस्पिटल के साथ बहैसियत कंसल्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। आगाज़ में जब मैंने इस इदारे को ज्वाइन किया तो इदारा जनरल ऑफ्थल्मोलॉजी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता था। ओवर द पास्ट 10 years, hospital itself and I personally, we have grown a lot. Initially हम पेशेंट्स को सिर्फ जनरल ऑफ्थल्मोलॉजी, जनरल OPD, बेसिक कैटरेक्ट सर्जरी की ट्रीटमेंट दिया करते थे। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ माशाल्लाह हॉस्पिटल की टीम में इजाफ़ा होता गया, हम लोगों की एजुकेशन में इजाफ़ा होता गया। वी हैव फर्दर स्पेशलाइज्ड एंड सब स्पेशलाइज्ड, और अब हम माशाल्लाह ऑफ्थल्मोलॉजी की तमाम स्पेशलिटीज़ को इस हॉस्पिटल में डील कर रहे हैं। हॉस्पिटल की ग्रोथ फिनोमिनल है और गुज़िश्ता 10 सालों में हस्पताल इस वक्त पाकिस्तान के लीडिंग टॉप 3 हॉस्पिटल्स के अंदर है, जो कि बाय वॉल्यूम ऑन दी OPD एंड इन दी थिएटर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सर्जरीज एंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पेशेंट्स को देख रहे हैं।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी आँख का मसला आज से 2 या 2.5 साल पहले की बात है। मैं अपनी कज़न की शादी में गई थी, तो वहाँ पर मैंने ना लेंस लगाए थे, कॉन्टैक्ट लेंस। वहाँ पे मुझे ना स्वेल होना शुरू हो गई थी, आंखों में से पानी आ रहा था। घर पे आई तो मेरी आँख सूज गई थी जब वो मैंने लेंस उतारे। तो फिर मैं काफ़ी दिन तक तो इधर उधर भागती रही, परेशान रही कि मेरी आँख बस सही हो जाए किसी तरह से, क्योंकि फिर नज़र नहीं आ रहा था मेरी आँख से बिल्कुल भी। फिर मैंने ना, मुझे किसी ने बताया, मैंने जो बताया मैंने वो किया, लेकिन उसके बाद भी मेरी आँख सही नहीं हुई। उसके बाद मेरी अम्मी मुझे इधर उधर लेके बहुत फिरी हैं कि कुछ ना कुछ करके बस इसकी आँख ठीक हो जाए ताकि मैं अपना एडमिशन ले सकूं, आलमा फाजिला बन सकूं मैं। लेकिन फिर मुझे किसी से भी कोई फ़र्क नज़र ना आया, तो मुझे किसी ने अल एहसान वेलफेयर हॉस्पिटल का एड्रेस दिया। मैं वहाँ पर गई थी, वहाँ का स्टाफ मुझे बहुत पसंद आया। उन लोगों ने मेरा बिल्कुल फ्री चेकअप किया था, और बहुत ही चेकअप कराने के बाद भी उन लोगों ने मुझे टेस्ट वगैरह दिए थे, वो करवाया था, सिटी स्कैन करवाया था। उसके जब पता चला था कि मेरी आँख एक बिल्कुल, यानी कि मुझे नज़र नहीं आ रहा मेरी आँख से, उसके बाद मैंने, जब डॉक्टर्स ने मेरा ऑपरेट किया था, ट्रांसप्लांट किया था मेरा उन लोगों ने, तो फिर उसके बाद मुझे कुछ बेहतर मेरी कंडीशन थी कि मुझे नज़र आता था। उसके बाद भी मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि मैं कुछ देख नहीं सकती। अपनी लाइफ में मेरी प्रॉब्लम की थी कि बस मेरा रिश्ता कहीं पर भी ना हो। उसके बाद आज 2 साल हो गए मेरे रिश्ते को, अब मेरी शादी हो रही है। इतनी मुश्किलों के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अल एहसान वेलफेयर का शुक्रिया कैसे अदा करूं कि उन्होंने मुझे नई ज़िंदगी दी है, मेरी आंखों को नई रोशनी दी है। बाहर ये अमेरिका का जो कॉर्निया है तकरीबन 6-7 लाख 8 लाख तक लोग चार्ज किया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अगर आप लिस्ट देखें तो पूरे पाकिस्तान से, पेशावर और कोयटा से बड़े आते हैं। जो हम कैंपिंग करते हैं इसमें हम बच्चियों को खासकर देखते हैं। जिस बच्ची की आंख जो है ख़राब है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट होने वाला है, वो नहीं करवा सकती, तो हम उनको यहाँ लेकर आते हैं, ताकि आजकल तो आपको पता अच्छी भली बच्चियों की शादियाँ नहीं होती, तो जिसकी आँख ख़राब होगी उसके लिए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि बुज़ुर्गों को अगर दोनों आंखें ख़राब हैं तो एक आंख कॉर्निया लगा देते हैं, ताकि उसकी जो मजबूरी है, डिपेंडेंसी है, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन जो बच्चियाँ या बच्चे हैं जिन्होंने भी पूरी लाइफ अपनी गुजारनी है, प्रायोरिटी हमारी उनकी होती है कि उनके अगर दोनों में आंखें ख़राब हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी दोनों कॉर्निया जो है वो भी यहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं बिल्कुल फ्रीली। अल एहसान में एक तो जनरल ऑफ्थल्मोलॉजी, जिसमें सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, आँख की जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, वो सब डॉक्टर साहबान उसका इलाज करते हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे डॉक्टर साहबान हैं, ना सिर्फ वो फुली क्वालिफाइड फ़ेलोज़ हैं आई की स्पेशलिटी में, बल्कि उनके साथ साथ उनके पास एक सब स्पेशलिटी, यानी अपने एक मखसूस शोबे में वो ख़ास महारत रखते हैं। जैसे विट्रोरेटिना है, यानी आँख के पर्दे की जो बीमारियां हैं, उनके डॉक्टर साहबान हमारे पास हैं। इसके अलावा जो अक्लोप्लास्टी है, यानी आँख की जो खूबसूरती के लिए जो प्रोसीजर्स किए जाते हैं, वो डॉक्टर साहब हैं। इसके अलावा पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजी, यानी बच्चों की जो ख़ास बीमारियां हैं और टेढ़ेपन का जो मसला है, उसके इलाज के लिए भी स्पेशल डॉक्टर हैं। इसके अलावा ग्लाकोमा या काला मोतिया जो है, उसके इलाज के लिए भी माहिर डॉक्टर मौजूद हैं। और तकरीबन जितनी भी आँख की बीमारियां हैं जो काबिल इलाज हैं, सबके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की केयर जो है इस हॉस्पिटल में मौजूद है। अल एहसान हॉस्पिटल में वी हैव द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी फॉर द आई, स्पेशली फॉर द रेटिना. रेटिना मीन्स फॉर द कॉमन पीपल, रेटिना मीन द आँख का पिछला पर्दा जिसको हम बोलते हैं। आजकल इसका ये एक डेलिकेट ऑपरेशन है जो कि अल एहसान में फ्री ऑफ चार्ज किया जाता है। ख़ास तौर पे जिस तरह आजकल डायबिटीज़ बढ़ रही है, हमारे मुल्क में ज़ियाबतीज़ के मरीज़ ज़्यादा हो रहे हैं, उसकी वजह से पर्दे की जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। तो अल एहसान हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ रेटिना की प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दी
deserving patient. मोर देन 1000 पेशेंट डेली जो है यहाँ पर आ रहे हैं, जिनसे सिंगल पेनी भी हम नहीं ले रहे। इट्स टोटली फ्री फॉर एवरीवन। और उसके बाद फिर जितने भी ऑपरेशन हैं, तकरीबन 70-80 ऑपरेशन रोज़ाना हो रहे हैं यहाँ पे। पाकिस्तान के किसी भी अच्छे अस्पताल में जो सर्जरी आंखों की मुमकिन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस अदारे में हो रही है। 16-17 प्रोफेसर हैं हमारे, हर एक की अलग-अलग स्पेशलिटी है। स्क्विंट का, टेरेपन का ऑपरेशन यहाँ पर हो रहा है, पर्दे के ऑपरेशन के प्रोफेसर हमारे पास हैं, बच्चों का मोतिया, बड़ों का मोतिया, कॉस्मेटिक सर्जरी, आँख की बनावट कोई ख़राब हो जाए, कट जाए, उसको ठीक करने का, यानी ऑल काइंड ऑफ सर्जरी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस अदारे में हो रही है। ये नहीं है किसी के पास पैसा नहीं हो तो वो यहाँ से वापस चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रिपल फेलोशिप होल्डर हूँ। मैंने अपनी प्राइमरी फेलोशिप ऑप्थेल्मोलॉजी में की, सेकंड फेलोशिप विट्रो रेटिना के अंदर की, और फिर मैं इंग्लैंड से अपनी थर्ड फेलोशिप करके आया। इस तमाम अरसे के दौरान मैंने बेतहाशा सर्जरी की हैं। अगर आप मुझसे जनरल काउंट पूछे तो मैं अपने कैरियर के दौरान, जब से इस हॉस्पिटल के साथ वाबस्ता हूँ, तकरीबन 50,000 से ऊपर ऑपरेशन कर चुका हूँ। हमारे पास जो इक्विपमेंट है इस वक्त वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर से compete कर सकता है। आप कह सकते हैं कि वो इक्वली इक्विप्ड है हमारा हॉस्पिटल। किसी चीज़ की हमारे पास कमी कह दें ये नहीं है, लेकिन अपग्रेडेशन हर चीज़ की होती है। हर टाइम टू टाइम मशीनरी चेंज हो रही है, अपग्रेड हो रही है। और मैं फिर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने उनको रिगार्ड करूँगा कि वो इसको अपग्रेड करते हैं टाइमली। जो भी मार्केट में नई मशीन लॉन्च होती है, इनकी कोशिश होती है कि वो उसको परचेज़ करें और लोगों को, ताकि उसका फैसिलिटी वो लोग अवेल कर सकें। काला मोतिया जो है वो एक बीमारी है, जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है। ये ख़ुसूसन सिर्फ आँख की बीमारी है, और ये इस लिहाज से ख़तरनाक है कि जो नज़र काला मोतिया की वजह से ज़ाया हो गई वो कभी वापस नहीं आएगी। जैसा कि मैंने बताया है, मेरी स्पेशलिटी रेटिना की है। लोग कुछ प्राइवेट सेटअप में जाते हैं तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो लोगों को जब कॉस्ट का पता लगता है तो वो फिर नाउमीद हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो घरों में जाके बैठ जाते हैं। तो अल एहसान कोशिश करता है कि अपनी तरह लोगों को अवेयर करे, पब्लिसिटी भी करते हैं, और इसकी वजह से जब पेशेंट लेट आता है तो ज़ाहिर है उसको फिर लॉस ज़्यादा हो गया होता है, तो वो उसको रिजल्ट्स नहीं मिल सकते जो अर्ली अगर वो हमें रिस्पॉन्ड करे तो उसको मिल सकते हैं। मेरी बेटी, आई हैव गॉट ओनली वन डॉटर एंड शी वाज न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, और उसकी आंखों का कैटरेक्ट था। सर्जरी के बाद वो बराए नाम नज़र बहाल हुई, क्योंकि हम लेट हो गए सर्जरी करवाने में। एनीवे, मैंने उसका रिश्ता एक लड़का जो इस वक्त हुसैन चौक में, अल-फतह हुसैन चौक में सेल्समैन है, उससे किया। अल्लाह ताला ने बच्ची को बेटा दिया जो इस वक्त 4 माह का है। वो पैदाइश के बाद से ही रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था, और हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उसे ले गई, बच्ची भी गई, उसका मियाँ भी। वहाँ हमें किसी ने अटेंड नहीं किया। और उसके बाद बच्ची का खामद इधर आए हुए थे, इसकी ब्रांच में हुसैन चौक वाली में इरफान इकबाल शेख साहब, उनसे मिला, और अल्लाह ताला उनका भला करे, उन्हें अजर अजीम दे। उन्होंने इस लड़के को इधर अल एहसान भेजा, और अल एहसान में डॉक्टर साहब ने उस बच्चे का एक आंख का रिमूव कर दिया, और उन्होंने बड़ा हमें फिर फ्री। और शेख इरफान साहब ने इतनी मेहरबानी की कि लड़के की तनख्वाह में कहाँ वो कर सकता था सारा इंतज़ाम, और उसका एक आंख का रिमूव कर दिया, और दूसरी का 1 माह के बाद कैटरेक्ट रिमूव होगा। और डॉक्टर साहब अली हैदर साहब ने हमें बड़े तसल्ली दी कि ये इंशाल्लाह अब देख सकेगा। देखें बेटी, मैं खुद एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा नवासा भी पढ़ा लिखा हो। इवन मुझे ज़िंदगी में अब कोई इंसेंटिव नहीं रहा सिवाय इसके कि मैं अपनी बच्ची के बच्चे को एजुकेट कर सकूँ। मेरी दुआ है, और मैं अल्लाह से हर वक्त हौसला मांगती हूँ। तो आई वॉज नॉट बॉर्न लाइक दैट, हालात ने मुझे ये बना दिया है। ये जो मेरे साथ भाई का क्राइसिस हुआ, भाई के सदमे से मेरी बड़ी बहन माँ बुझाए, जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया और पाला था, वो चली गई दुनिया से। वो होशोवास खो के चली गई, और मुझे डर है। बच्ची कहती है, अम्मा तुम ना होशोवास खो देना,
मेरा तो अब कोई नहीं है दुनिया में। और दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, हौसला दे, सब्र दे। बाकी जो रब जानता है मुझ पे बीत गई है। कोई बंदा खुशी से इन हालात में नहीं आता। अल्लाह करे कोई ना आए इन हालात में। मैं इस तरह पैदा नहीं थी हुई बेटी। मुझसे लोग जिंदा रहने का सबक सीखते थे। मैंने कभी किसी के आगे दस्ते सवाल दराज नहीं किया। मैंने तन्हा जिंदगी की लड़ाई लड़ी है बेटी। लेकिन अब देखिए मैं किन हालात में खड़ी हूँ। हर इतवार को हमारा कहीं ना कहीं कैंप होता है पूरे पंजाब में। अभी तक हम तकरीबन 550 कैंप जो हैं वो लगा चुके हैं। हमारी पूरी टीम में 25-30 लोगों की जाती है। हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल आई ऑपरेशन थिएटर है 1.5 करोड़ रुपए की लागत से, जिसको हमने उसको तैयार किया है। हमारे हॉस्पिटल के प्रोफेसर वहाँ जाएंगे, उसी में वो जो मशीनरी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है वही मशीनरी हमारे मोबाइल आई ऑपरेशन थिएटर में, उसके पूरे प्रोटोकॉल हैं, उसका पूरा चेकअप, स्टरलाइजेशन सारी वो हम करके लेके जाते हैं। और वहाँ जाकर हमारे पहले 2 डॉक्टर जो होते हैं वो मरीज़ों का चेकअप करते हैं। जिनको एनको की ज़रूरत होती है उनको एनके दे देते हैं, जिनको मेडिसिन की ज़रूरत है उसी वक्त मेडिसिन हमारे पास मौजूद होती है वो दे देते हैं। और जिनको ऑपरेशन की मोती की प्रॉब्लम होती है वो हम बग़ैर टांकों के लेज़र के साथ लेंस जो है वो फोल्डेबल वहाँ पर उनको इम्प्लांट कर देते हैं। उसके बाद कि उनको मेडिसिन दे देते हैं। अगले दिन हमारा डॉक्टर फिर जाता है फॉलोअप में, ताकि अगर किसी मरीज़ को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको मज़ीद बेहतर उसको ट्रीटमेंट जो है वो दी जा सके। मेरे बेटे जब ये 4-4 साल की उम्र में आए तो इनको आँखों का मसला हो गया है। 8-9 साल 10 साल मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं। अल रहमत हॉस्पिटल है कोलाकपत, उसके बाद न्यू हॉस्पिटल। जहाँ किसी ने कहा कि वहाँ फलां पीर कुल चले जाओ, वो दम करेगा, आराम आ जाएगा, इनको ले जाना। फलां जगह चले जाओ, वो दुआ करेगा, इनको आराम आ जाएगा, वहाँ भी ले जाना। ऐसे हुआ मियाँ बीवी पूरी पूरी रात रोते थे। मुझे जल्द ट्यूमर हो गया था, मैं खुद कैंसर में मुब्तला हो गया था। तो मैं तो बच्चों को इलाज के लिए परेशान था। उस दौरान मुझे खुद ट्यूमर की शिकायत आ गई। तो रो रो कर अल्लाह से दुआ करते थे कि ऐ मालिक तू ही सब मुश्किलों का हल निकालता है, अल्लाह करीम तू ही को न को रास्ता निकाल। यहाँ पर मेरे दोस्त हैं, एक बाबर साहब, एक तारक साहब। उन्होंने कहा कि अल एहसान हॉस्पिटल वालों का यहाँ पे फ्री कैंप आता है छांगा मांगा में। जब कैंप आएगा तो फिर आपको बुलाएंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। वो कुछ अरसे के बाद छांगा मांगा में कैंप हो गया। जब कैंप में चेक किया तो उन्होंने कहा कि इनको अब लाहौर लेकर आना पड़ेगा, ये इनका इलाज इधर नहीं है, इनकी आंखों की पुतलियों का मसला है। तो कुछ दिनों के बाद हमें जब अल एहसान हॉस्पिटल से फ़ोन आया बाजी का कि आप बच्चों को लेकर आओ। जब वहाँ पर गया हूँ तो अल एहसान हॉस्पिटल वालों ने हमारे साथ बहुत अच्छा प्यार किया, बहुत ताउन किया, हमें रैश दी, हमें खाना दिया, फिर मेरे बच्चों को पुतलियाँ दी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ठीक हैं। जब इनको आंखें मिली हैं, इन्होंने देखना शुरू किया है, इनकी पट्टी उतारी है, तो वो जब इसने कहा कि वो मुझे नज़र आ रहा है तो फिर सर अल्फाज में तो मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। फिर एक ही था कि अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर अल एहसान हॉस्पिटल वालों के लिए दुआ की है और डॉक्टर साहबान के लिए दुआएं की हैं। अल्लाह पाक इसका अजर तू ही दे सकता है, मैं तो इंसान कुछ दे नहीं सकता। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਘਰ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਯਾਰ ਹੋ ਜਾਏ।
ਵੀ ਆਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾलेगा। 8 महीने पहले की बात है, हमारे पास एक पूरी फैमिली आई थी जिसमें 3 भाई थे और छांगा मांगा से उनका ताल्लुक़ था। और तीनों भाइयों को एक ऐसी मारूसी बीमारी थी जिसकी वजह से उनके कॉर्निया जो थे वो धुंधले हो गए थे और बच्चों की एज जो थी वो 5 साल से लेके 17-18 साल की उम्र तक थी। और तीनों बच्चे जो थे वो पढ़ने लिखने से, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने से माजूर थे। और कॉर्निया की ट्रांसप्लांट से माशाल्लाह वो सब बच्चे जो हैं अब अपनी ज़िंदगी आम दूसरे बच्चों की तरह गुजार भी सकते हैं और तालीम भी हासिल कर सकते हैं। एक दफ़ा हमने गांव में कैंप लगाया, तो वहाँ पर जब चेक करने के बाद हमने, वो बुज़ुर्ग थे जिनको एक तरफ से एक आदमी ने उठाया हुआ था और एक तरफ से एक आदमी ने, तो बुज़ुर्ग थे काफ़ी एजड थे। जब उन्हें लाया गया और चेक किया डॉक्टर ने, उसके बाद उसको ऐनक दी तो उन्होंने लगाई, तो कहता जी पुत्र है ना मैनू बड़ा सही नज़र आंदा है, तो उतार के उन्हें वापस कर दी। तो हमने कहा बाबा जी ये हमारी नहीं है, ये आप ही की है। तो ये जब हमने कहा कि बाबा जी ये आप ही की है, तो यकीन करें कि वो ऊंची ऊंची रोना शुरू हो गया। हालांकि 150-200 की ऐनक होगी कि उसके अल्फाज थे कि पुत्र जिदा कोई नहीं होंदा उदा रब होंदा है। तो हम ये लोगों के पैसे हैं, लोगों की इमानत है जो हम उन तक पहुँचा रहे हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे डोनर्स की भी आखिरत बेहतर करे और हमारी भी इसी वजह से आखिरत जो है, दुनिया भी और आखिरत भी जो है वो बेहतर हो जाए। एक कैंप जो हम लगाते हैं किसी भी जगह पे, तो तकरीबन मेडिसन एंड के डॉक्टर को, बाकी पैरामेडिकल स्टाफ को, जो गाड़ियों का आना जाना, पेट्रोलिंग, इस पे 75,000 जो है हमारा तकरीबन खर्चा आता है। अगर ज़्यादा लोग वहाँ पे चेक करने हो, फिर हम डबल सेटअप लेके जाते हैं, डबल कंप्यूटर, स्लिट लैम्प, सारा कुछ, डॉक्टर्स भी, बाकी स्टाफ भी, तो उसमें तकरीबन 1.25 लाख रुपए तक होता है, जिसमें हमारी मेडिसन एंड के और चेकअप जो है वो सारा फ्री हो जाता है। तो इसी तरह अगर हमने ऑपरेशन भी साथ करने हो तो 6,000 के हिसाब से देख लें कि हम एक दिन में 50 से लेकर 100 तक करते हैं। अगर हमने 50 भी किए तो 3 लाख हमारा ये खर्चा आ गया। अगर 100 करते हैं, 2 डॉक्टर करेंगे, तो वो तकरीबन 6 लाख रुपए तक उसका भी खर्चा आ जा रहा है। तो हम अल्लाह का शुक्र है कि लोग जो हमें तावन कर रहे हैं उसकी वजह से काम हमारा मज़ीद बढ़ रहा है, और जितना और तावन करेंगे इसको हम मज़ीद इसको बढ़ाएंगे, दायरा कार जो है खिदमत का। और डोनर्स का हम पर बड़ा इत्मीद है कि वाकई जो वो देते हैं सही लग रहा है, पैसा सही जगह पे लग रहा है, और हम भी इन्हें यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह आपका ये ज़कात, खराज, डोनेशन जो भी आप अल-एहसान वेलफेयर आई हॉस्पिटल को देते हैं, ये अल्लाह ताला को एहसास जवाबदेही के साथ हम खर्च करते हैं ताकि एक दिन हमने इसका जवाब भी देना है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, चाहे वो जब हम उसका चेकअप कर रहे होते हैं तो हम ना पूछते हैं, ना ये हमारे जहन में होता है कि ये पेड है या ना ऑन पेड है। हम हर पेशेंट को उसी रिस्पेक्ट से देखते हैं। उसके बाद हम उस पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास। दिस इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उसको वैल्यूएट करे। फॉर अस एवरी पेशेंट इज़ प्राइम फॉर अस, बेशक वो अफोर्डिंग है या नॉन अफोर्डिंग है। यहाँ पर काम करना मैं बताया था कि 7 साल से ऊपर अरसा हो गया है। मेरे लिए हमेशा एक, मैं कह सकता हूँ कि एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें आप इतने सारे लोग रोज़ाना देखते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं, अच्छा मशवरा देते हैं। तो जो एक डॉक्टर की ज़िंदगी का मकसद होता है वो इसमें पूरा होता नज़र आता है, और बग़ैर किसी रुकावट के जो भी हमें चीज़ चाहिए होती है वो मिलती है। तो हमें कोई कमी महसूस नहीं होती कि हम किसी तरह से पेशेंट की केयर के मामले में किसी चीज़ में लैकिंग है। अल-एहसान कौन सा है, मेरा एक इश्क बन चुका है। आई हैव बीन वर्किंग विद अल-एहसान फॉर अ डेकेड नाउ। जो सबसे खूबसूरत बात इस हॉस्पिटल की है कि यहाँ पे पर्सनल अटेंशन मिलती है टू द पेशेंट। जो भी पेशेंट जिस डॉक्टर के साथ डे 1 से मुंसलिक होता है वो उसी डॉक्टर के साथ ग्रो भी करता है, उसी के साथ चलता है। दैट डॉक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग दैट पेशेंट, उसकी सर्जरी के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए, उसके फॉलोअप के लिए। हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड टीम है। Unless and until a doctor refers the patient to someone else, वो patient is the responsibility of the primary physician. Primary physician उसको देखता है। पेशेंट्स को अपने दिन भी याद होते हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं होती, कई जिनके पास तालीम का फुकदान होता है, तो उनको पता होता है कि मेरा डॉक्टर इस दिन बैठेगा, इस वक्त बैठेगा। जब भी वो आते हैं उनको वही डॉक्टर देखता है, वही उनको पर्सनल अटेंशन देता है,
वो उनके डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन को भी नोट करता है, इन्वेस्टिगेशंस भी करता है, इन तमाम चीज़ों को करता है। अगर इस दौरान वो फील करे कि आई नीड अ सेकंड ओपिनियन या मुझे एक हेल्प चाहिए जो कि मेरे स्कोप से बाहर है, तो वो अपने किसी साथ वाले डॉक्टर से ओपिनियन भी लेता है। तो वी आर अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। यहाँ पे एक ही रूफ़ के नीचे तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ पेशेंट्स को अवेलेबल हैं एट नॉमिनल रेट्स, डर्ट चीप प्राइस, और जितने पेशेंट्स आते हैं उनका फॉलोअप भी बड़े ऐसे तरीके से होता है। कोई पेशेंट हमारा मिस नहीं होता है इसकी वजह से कि आज पेशेंट आएगा तो उसका डॉक्टर मौजूद नहीं है, अगर वो नहीं है तो उसकी टीम का कोई और मेंबर देखेगा। तो दीज आर दी पॉइंट्स जो कि अल-एहसान को मुमताज़ करते हैं बाकी तमाम हॉस्पिटल्स में। बाकी हॉस्पिटल्स के अंदर टीम्स होती हैं, लेकिन जो पर्सनल अटेंशन अल-एहसान में एक पेशेंट को मिलती है, दैट इज़ वेरी रेयर इन एनी अदर हॉस्पिटल। यहाँ जो है, जो मेरा पर्सनल एक मकसद है वो यहाँ आने का, वो ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा नीडी जो पेशेंट्स हैं वो आते हैं, और वो लोग हैं जिनका समझें कि अल्लाह के बाद आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। अब ये थैंक्स टू डोनर्स एंड थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये अकेले बंदे का काम नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि डॉक्टर अच्छी नीयत रख सकता है, अच्छी स्किल के साथ काम कर सकता है, लेकिन हम अकेले कुछ भी नहीं। इट्स अ टीम वर्क। आप मसलन हमारे माशाल्लाह डोनर्स हैं, वो देते हैं तो हम इस काबिल हुए कि हमने ये बिल्डिंग है, इसमें फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि इतना स्मूथली ये सब कुछ रन करना और इतना सब कुछ होना ये अकेले बंदे का काम नहीं है, ये टीम वर्क है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो बंदे डोनेट करते हैं, अगर वो रियली आके इन पेशेंट्स को मिल लें तो उनको पता चलेगा कि दुनिया, मेरा ख़्याल है कि दुनिया में भी इंशाल्लाह उसका अजर मिलेगा और आखिरत में तो अल्लाह का वादा है कि वो मिलेगा। ये इस कदर ज़रूरतमंद लोग हैं। सफ़ेद मोतिया तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहा है या, लेकिन अगर आप देख लें कि वो कितनी दूर से आते हैं और किस कदर वो बेचारे तन्हा हैं इन बीमारियों के वर्सेस पेशेंट, कि जब तक उनकी हेल्प नहीं की जाएगी और उनकी नज़र चली जाएगी। हम खुद पर्सनली, मैं हमेशा एक बात कहती होती हूँ कि आप आँख थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और सोचें कैसा महसूस होता है। अगर आंखें नहीं हैं तो हम कैसा फील करेंगे। तो इट्स अ वंडरफुल जॉब। और बड़ी एक है जॉब सेटिस्फेक्शन। पर्सनली अगर आप मुझे पूछें, मैं किसी बहुत हाईटेक सेंटर में आराम से काम कर सकती हूँ, जहाँ सिर्फ मुझे पैसा मिले और मैं सुकून से बैठूँ, लेकिन यहाँ इतनी दूर आने का मकसद ही यही है कि इन लोगों का काम करके जो मुझे दिली सुकून मिलता है वो शायद करोड़ों रुपए से भी नहीं मिलेगा। अल-एहसान हॉस्पिटल में काम करते एक तो आपका फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत कोऑपरेटिव है आपके साथ, कि जिन चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, जैसे सरकारी अस्पताल में आपको इक्विपमेंट है, ड्रग्स हैं या कुछ और चीज़ें हैं, वो आपको टाइमली अवेलेबल नहीं होती। तो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे साथ बहुत ही अच्छी है और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड है, इसलिए हमें किसी भी चीज़ में किसी किस्म का डिले नहीं महसूस होता है। हम जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन में फ़ौरन प्रोवाइड करती है और वो आगे इस फैसिलिटी हम पेशेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैं ख़ास तौर पर यहाँ बच्चों का इलाज करता हूँ, अगर से जनरल भी मैं करता हूँ, लेकिन बच्चों का मैं ख़ास तौर पे करता हूँ। तो मुझे याद है एक बच्चा जिसको दोनों आँखों में कैटरेक्ट था, बच्चा देख नहीं सकता था, और 2 महीने की उम्र में मैंने उसकी यहाँ पे सर्जरी की थी। और उसके बाद वो मुख्तलिफ़ औकात में बच्चा हमारे पास आता रहा और मैं उसको फॉलोअप करता रहा, जो भी उसका करना था ट्रीटमेंट वो करते रहे। फिर वो बच्चा जब 4 साल की उम्र में स्कूल में दाखिल हुआ तो उनके माँ बाप दोनों मेरे पास आए और मेरे लिए ख़ास तौर पर एक पेन, खूबसूरत पेन का गिफ्ट लेकर आए कि हमारा बच्चा पढ़ने लिखने के काबिल हो गया है और आपकी बदौलत हुआ है, अल्लाह की मेहनत की करम की बदौलत हुआ है। तो दैट वाज वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस फॉर मी। हमारी विजन ये है कि हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुखी इंसानियत की खिदमत करें। यहाँ पर 1000 मरीज़ों के बाद सुबह और शाम हमारे पास जगह नहीं रहती कि हम लोगों को कहाँ बिठाएं। लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं और जब आप आकर हमसे नाराज़ होते हैं, जी मैं तो सरगोदे से आया हूँ, मैं कसूर से आया हूँ, जी मैं पसरूर से, आलकोट से, नारोवाल से आया हूँ, मेरा क्या कसूर है, आप हमें चेक नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे डॉक्टरों का एक टाइम है, फिर मरीज़ों की एक लिमिट है, उसके बाद रात के 9 बज जाते हैं तो हमें उन्हें सॉरी करना पड़ता है। तो हमारी ख्वाहिश है कि हम इसको बड़े सेटअप में ले जाएं।
तो इसके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह नहर के ऊपर 12 कनाल जगह जो है वो हमने हमारे डोनर्स ने हमको ख़रीद कर दे दी है। तो अभी हमारा विजन ये है कि हम वहाँ पर बड़ा सेटअप बनाएं जहाँ पर 2-2.5 हज़ार पेशेंट भी आएँ तो हमें कोई मुश्किल ना हो, और फिर इसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रिकग्नाइज कराएंगे ताकि MBBS करके लोग जो आई में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं उन डॉक्टरों को हम यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो यहाँ आएँ। हम उनको उनका ख़र्चा सैलरी भी देंगे, उनको काम भी हमारे प्रोफेसर से सिखाएंगे। 4 साल की उनकी ट्रेनिंग होती है फेलोशिप के लिए, यहाँ से वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे और फिर कराची जाकर एग्ज़ाम देकर अपना वो कंसल्टेंट बन सकेंगे। मैंने बेशुमार सोसाइटीज़ के साथ मैंने काम किया, बेशुमार फिलंथ्रोपिस्ट के साथ मैंने काम किया। आप यकीन मानिए मैं इस सोसाइटी की जितनी तारीफ़ करूं कम है। अल एहसान हॉस्पिटल इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है, मैं तो ख़ुद वहाँ पे जाके मेरी बेशुमार विज़िट्स हुई हैं वहाँ पे जाके, और मैं ख़ुद उनका एक अपना छोटा सा एक डोनर भी हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा काम कोई सोसाइटी नहीं कर रही, कोई हॉस्पिटल नहीं कर रहा। वहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से एक दिन में तकरीबन 500 से 1000 बंदा जो ना वहाँ पे क्यों लगा के, बट इतना उसको ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने किया है कि मुझे खुशी होती है कि पाकिस्तान में इस तरीके से भी काम होता है और पीपल आर सो हैप्पी। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मखलूक के साथ इतना अच्छा सलूक बहुत कम सोसाइटीज़ करती हैं। मैं चाहता हूँ कि ये आगे बढ़े, ये और अपना इसमें काम हो। मैं इनके साथ हूँ दिलो जान के साथ, और इंशाअल्लाह इनके साथ मिल के हम हॉस्पिटल बना रहे हैं। हम इनके साथ मिल के हमने एक जगह ले ली है, हॉस्पिटल बना रहे हैं हरबंसपुरा वाली साइड में, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जितना भी काम किया जाए कम है। और ये वो लोग हैं जो सिंसियर हैं और जो इस मुल्क के लोगों के लिए मैं समझता हूँ अल्लाह ने एक ब्लेसिंग रखी है। और इनके आइए आज वादा करें कि हम सब मिलके इनके साथ इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे, इसको बढ़ाएंगे, इसके साथ मिलके काम करेंगे। इस जो हमारी जो कौम है, जो हमारे गरीब लोग हैं, उनके लिए ये इंशाल्लाह साया एक दरख्त बन के काम कर रहा है। तो मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ, पूरी तरह से इसमें जाऊँगा। मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी आएँ, इसमें शामिल हों और इसको आगे लेके चलें। बहुत अच्छा काम हो रहा है और इंशाल्लाह जो मेरी तो एक चीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग बिलीव है, जो अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा सलूक करता है अल्लाह उसका कभी बुरा नहीं करेगा। और मेरी इस बात पे यकीन रखें, ये इतना ज़बरदस्त काम है कि इसमें इस कार खैर में सब शामिल हों। एक ज़बरदस्त हम अपना बनाएँ, एक हॉस्पिटल बनाएँ और हमारे जो गरीब लोग हैं, जो नादार लोग हैं, जो बेचारे नहीं कर सकते कुछ, जिनके पास वसाइल नहीं है, उनका सहारा बने। मेरे बच्चों तो जिंदगी कोई भी नहीं सी, बहुत अजीब जिहा महसूस हुंदा सी ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਸਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਇਹਸਾਨ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਅਲ ਇਹਸਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਅਲ ਇਹਸਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲਿਆ ਹੈ। मैं उन्होंने बहुत ही शुक्रगुजार हाँ कि अल एहसान वालियां ने मैनू एक नवी जिंदगी, नवी रोशनी दिखाई है।